जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो लाइफ में हो, जॉब में हो या इन्वेस्टमेंट में हो। और आज इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि इन्वेस्टमेंट में बैलेंस की क्या इंपॉर्टेंट है और क्या है बैलेंस के एडवांटेजेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है और जब आप इक्विटी और डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके बीच में क्या रेशो रहे ये भी आपको तय करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हर वक्त पर एक जैसा परफॉर्म नहीं करता है। कभी कभी ऐसा वक्त होता है जबकि इक्विटी में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट काफी एक्सपेंसिव है। उस वक्त पर आपको इक्विटी में अपना एलोकेशन कम कर देना चाहिए। पिछले 22 सालों में इक्विटी मार्केट यानी कि निफ्टी 50 टीआरआई इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं तो 22 गुना बढ़ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जर्नी थी ये स्मूथ थी या ओनली अपवर्ड थी। इसमें कई बार उतार चढ़ाव आए। हमने हिस्टोरिकली देखा है कि इक्विटी ने लंबे वक्त में सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इक्विटी में हमेशा अपसाइड ही ग्रोथ हुई है या मतलब बहुत ही स्मूथ ग्रोथ हुई है। उतार चढ़ाव यहां पर कई बार हुए और ये एक इक्विटी का नेचर है। आप देखेंगे कि जब जब ऐसे इवेंट हुए, चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट्स हो, .com बबल हो या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, फाइनेंशियल स्कैम हो या इलेक्शंस हो और उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई हो, या ऐसे कोई भी इवेंट, नेचुरल डिजास्टर हो, टेररिस्ट अटैक हो, चाहे कोरोना पैंडेमिक हो, जब जब ऐसे इवेंट्स या इंसिडेंट्स हुए तो उस वक्त पर हमने देखा कि मार्केट बहुत तेजी से गिरा और या फिर उसके बाद रिकवर भी हुआ। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत कांस्टेंट है। वो हमने हमेशा इस जर्नी में कई बार देखी और आगे भी ऐसा नहीं है कि मार्केट जिस तेजी से इस वक्त बढ़ रहा है ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। कई बार मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यदि आप लंबे नजरिए से निवेश कर रहे हैं तो ऐसे में इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एसेट है जो आपको पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स दिला सकता है, आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकता है। साथ ही डेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि इक्विटी में कब इन्वेस्टमेंट करें, कब इक्विटी से डेट में स्विच करें, कब प्रॉफिट बुक करें, ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो काफी हद तक हमारे इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो हमारे जो बिहेवियरल बायसेस हैं, इमोशनल बायसेस हैं, वो हमारे इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस में रुकावट डालते हैं। तो इमोशनल बायसेस की वजह से होता यह है कि जब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तब इन्वेस्टमेंट करते नहीं है और जब मार्केट काफी तेजी में आ जाता है तब अक्सर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो क्यों ना एक रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल हो, यानी कि तय हो जाए कि अपने आप हमने तय कर लिया कि अगर मार्केट की कंडीशन ऐसी होंगी, सिचुएशन इस तरह की होगी, इकोनॉमी की या इक्विटी मार्केट की, तब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और जब उसके विपरीत सिचुएशन होगी तो उस वक्त इक्विटी से एग्जिट कर दिया जाएगा। म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज फंड, और मैंने पहले भी इस कैटेगरी को काफी डिटेल में समझाया है और कुछ फंड्स रिव्यू भी किए हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं एक फंड और रिव्यू करूंगा और वो है आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर इन्वेस्टमेंट इक्विटी और डेट दोनों में होता है, यानी कि एक हाइब्रिड फंड की कैटेगरी है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि दूसरे हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट का जो एलोकेशन है वो पहले से डिफाइंड होता है कि कितना करना है, लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी और डेट डायनेमिकली मैनेज होते हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर तय करते हैं कि किस वक्त पर इक्विटी में एलोकेशन कितना होना चाहिए। इसके लिए यहां पर आपका रिटर्न्स और रिस्क दोनों ही बराबर से मैनेज हो सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है और यहां पर इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों ही इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स को फॉलो किया जाता है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमी को भी ध्यान में रखा जाता है और साथ ही स्टॉक को सिलेक्ट करते समय
कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी का डेट, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है। साथ ही यदि हम डेट पोर्टफोलियो की बात करें तो यहां पर अक्रूवल स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है और जो अंडरलाइंग डेट सिक्योरिटीज हैं उनकी एवरेज मैच्योरिटी 2 साल से कम की होती है। यदि हम आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड के स्पेसिफिक मॉडल की बात करें तो यहां पर इक्विटी एलोकेशन S&P BSE 100 TRI इंडेक्स की जो वैल्यूएशन आती है कुछ फंडामेंटल्स के आधार पर, जैसे कि प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, डिविडेंड यील्ड या इसी तरह के जो भी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं उनके बेसिस पर जो वैल्यूएशन निकल कर आती है उस हिसाब से इक्विटी एलोकेशन तय किया जाता है। क्योंकि इस स्कीम में इक्विटी और डेट को डायनेमिकली मैनेज किया जाता है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि यदि मार्केट कंडीशंस बहुत फेवरेबल नहीं है इक्विटी के लिए तो नेट इक्विटी एक्सपोजर 65% से कम हो सकता है। जैसा हम जानते हैं कि इक्विटी टैक्सेशन के लिए किसी स्कीम में इक्विटी एक्सपोजर 65% या उससे अधिक होना चाहिए। तो ऐसे में यदि आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड में नेट इक्विटी एक्सपोजर 65% से कम होता है तो ऐसे में डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी यूज करके पोर्टफोलियो हेज किया जाता है और इस तरह से ग्रॉस एक्सपोजर इक्विटी का 65% से अधिक हो जाता है। तो किसी भी वक्त पर यदि इक्विटी एक्सपोजर कम भी होगा तो यहां पर टैक्सेशन जो होगा वो इक्विटी का ही एप्लीकेबल होगा। जैसा मैंने कहा कि इस कैटेगरी में या इस स्कीम में जो इक्विटी एक्सपोजर है उसे डायनेमिकली मैनेज किया जाता है और मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से यह डिसीजन लिया जाता है। आदित्य बिरला सन लाइफ एडवांटेज फंड में यदि हम बात करें मई 2020 की तो उस वक्त इक्विटी एक्सपोजर लगभग 80% के आसपास था, जबकि मई 2021 में यह एक्सपोजर 39% के आसपास है। तो इस तरह से मार्केट सिचुएशन के हिसाब से यह इक्विटी एक्सपोजर घटाया या बढ़ाया जाता है। स्कीम में रीबैलेंसिंग पीई लेवल्स, इकोनॉमिक साइकिल और साथ ही फंड मैनेजर्स के व्यूज के आधार पर की जाती है। ऐसे वक्त पर जब इकोनॉमी वीक है लेकिन तेजी से रिकवर कर रही है, मार्केट्स थोड़े एक्सपेंसिव हैं और इंटरेस्ट रेट बहुत ही निचले स्तरों पर हैं, तो ऐसे में इस तरह की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद साबित हो सकता है। आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड 25 अप्रैल 2000 को लॉन्च हुआ था। एज ऑन 31 मई 2021 स्कीम का AUM लगभग 3600 करोड़ का है। स्कीम का बेंचमार्क क्रिसिल हाइब्रिड 50-50 मॉडरेट TRI इंडेक्स है। यदि हम स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में 32% से अधिक का रिटर्न डिलीवर किया है और लंबे वक्त की बात की जाए तो 3 साल में या 5 साल में स्कीम का CAGR 12% के आसपास रहा है। लास्ट 10 ईयर्स में स्कीम का CAGR लगभग 11% रहा है और यदि हम लंबे वक्त की बात करें यानी कि सिंस इंसेप्शन अप्रैल 2000 से लेकर अभी तक तो स्कीम ने लगभग 10% का CAGR डिलीवर किया है। और ये रिटर्न्स जो मैं बात कर रहा हूं ये एज ऑन टुडे यानी कि जब वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है 28 जून 2021 को, उस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। और ये रिटर्न्स हैं रेगुलर स्कीम के। यदि डायरेक्ट स्कीम की बात की जाए तो वहां पर रिटर्न्स थोड़े इससे बेहतर हैं। दोस्तों, यदि किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपीज हर महीना इस स्कीम में सिंस इंसेप्शन इन्वेस्ट किया होता तो आज लगभग 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए होते। स्कीम का जो इक्विटी पोर्टफोलियो है वो अक्रॉस द सेक्टर वेल डाइवर्सिफाइड है और यहां पर मेजर एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि 3 साल या उससे अधिक के नजरिए से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर रेगुलर कैश फ्लो मैनेज करना चाहते हो या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स जो अभी तक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो और अब थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर के साथ कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो, ऐसे इन्वेस्टर्स या फिर जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच रखते हो लेकिन किसी एक्सपर्ट के जरिए थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए स्कीम सुटेबल है। इस स्कीम में आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर स्टैगर्ड मैनर में SIP या STP के जरिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और साथ ही यदि आप स्कीम से रेगुलरली विड्रॉ करना चाहते हैं
तो ऐसे में आप SWP का सहारा ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर भी करें। आप मुझे साथ ही कमेंट बॉक्स में आज ये लिखकर भी बताएं कि आप मुझसे अगला रिव्यू किस फंड का चाहते हैं और जिस फंड के लिए मैक्सिमम डिमांड आएंगी सबसे पहले मैं उस फंड का रिव्यू करूंगा। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.